हरिश्चंद्र, जिन्हें उनकी सत्यनिष्ठा के लिए आज भी जाना जाता है। राजा हरिश्चंद्र अयोध्या के प्रसिद्ध राजा सत्यव्रत के पुत्र थे। वे सदैव सच का ही साथ देते थे। उनकी इस निष्ठा के कारण उन्हें बड़ी बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, परंतु उन्होंने सच का साथ नहीं छोड़ा। वे एक बार जो प्रण ले लेते थे उसे किसी भी कीमत पर पूरा कर ही छोड़ते थे। तो ऐसे राजा हरिश्चंद्र के जीवन के कुछ प्रसंग लेकर आ रहे हैं कक्षा 7 के विद्यार्थी। अमरलोक की प्रशंसा करने वाले देवगण और मुनिवर सभी लोग विराजी। आपके लिए प्रश्न है, प्रसन्नता पाने हेतु स्वर्गलोक में आने के लिए मनुष्यों की क्या योग्यता होनी चाहिए? हवन इत्यादि करने से वो प्राप्त कर सकते हैं। नहीं, दान और धर्म की वजह से उन्हें ये लोक प्राप्त होता है। मनुष्य अगर मानवता में रहे तो भूलोक ही स्वर्ग बन सकता है। देव भक्ति ही देवलोक प्राप्त कराती है। सर्वशक्तियों और दूसरे लोग को प्राप्त करने वाला मैं, मेरी कहानी आप नहीं जानते क्या? तपस्या से बढ़कर और कोई भी दूसरी शक्ति नहीं है। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी, आपकी क्या राय है? सत्यवर्धन ही समय पर उचित है देवेंद्र। सत्य ही तपस्या, सत्य ही सर्वम, सत्य ही देवम। बस बहुत हो चुका। आजकल इस झूठ की दुनिया में सत्य बचा है क्या? ये सब आप अच्छी तरह जानते हैं महोदय जी। क्या आप बता सकते हैं आज की इस दुनिया में चरित्रवान और सत्य का पालन करने वाला उत्तम पुरुष है क्या? महामुनिवर, इसका उत्तर अवश्य देवेंद्र। अहंकार में डूबे विश्वामित्र ने सत्य को साधना शुरू कर दिया है। ये मेरी ज्ञान मित्र मुझसे कह रही है कि उनमें उत्साह जाग उठा है। इतना प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है। वो है कौन? मेरा शिष्य अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र। मेरा शिष्य पुरुषता, मानवता, मनुष्यता, इन सब से आगे सत्यशीलन सच्चरित्र पुरुष है। अयोध्या का राजा हरिश्चंद्र राज्य करता है, इसका उसे अहंकार है। उसने भोग विलास में अपने आप को ढाल लिया है। आज्ञा पाकर करने वाला एक मामूली सा इंसान है, फिर भी आप उसे अपना शिष्य बनाकर उसकी बड़ाई कर रहे हैं। ये तो तुच्छ सी बात है मामूलीवर जी। क्या सारा विश्व नहीं जानता? विश्वामित्र जी, वो सामान्य मनुष्य सत्यता से कभी मुख नहीं फेरता। यह सत्य है, सत्य है, सत्य है। आपको आवश्यकता से अधिक विश्वास है, क्योंकि वो आपका शिष्य है, इसलिए आप उसकी इतनी प्रशंसा कर रहे हैं। कोई भी मनुष्य सत्य का उपयोग करके भूलोक को नहीं जीत सकता। आपका विश्वास नहीं है तो उसकी परीक्षा ले सकते हैं। हाँ, मैं परीक्षा लूंगा देवेंद्र। ये मेरी शपथ है कि हरिश्चंद्र सत्यता को नहीं निभा पाएगा, ये मैं साबित करूंगा। सुनिए वशिष्ठ जी, हरिश्चंद्र मेरी परीक्षा में असफल असंभव। विश्वामित्र जी तो अपनी दिशा बदल सकता है, परंतु हरिश्चंद्र अपनी सत्यता नहीं छोड़ सकता। वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र अब सूर्यवंशी राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने हेतु उनके दरबार पहुंचते हैं। वह एक ब्राह्मण के वेश में उनके दरबार जाते हैं और राजा हरिश्चंद्र से दान मांगते हैं। महर्षि विश्वामित्र उनसे दान में उनका राजपाट मांग लेते हैं। पहले के जमाने में ये प्रथा थी कि दान देने के बाद दक्षिणा देनी पड़ती है, इसीलिए महर्षि विश्वामित्र उनसे दक्षिणा में 500 स्वर्ण मुद्राएं मांगते हैं। राजा पहले ही अपना राजपाट
महर्षि विश्वामित्र को दान में दे चुके थे। अब जब वो अपने खजाने में से 500 स्वर्ण मुद्राएं मंगवाते हैं, तब महर्षि विश्वामित्र उन्हें याद दिलाते हैं कि अब ये राज्य मेरा है, इसलिए इस राज्य की किसी भी वस्तु पर आपका अधिकार नहीं है। अब राजा हरिश्चंद्र सत्य और धर्म के सच्चे पुजारी थे, उनसे अधर्म न हो, इसलिए उन्होंने ये फैसला किया कि अब वो खुद को बेचकर ब्राह्मण की दक्षिणा चुकाएंगे। तो आइए देखते हैं हम ये प्रसंग। ले जाओ सेठ, ले जाओ। 1 स्वर्ण में ये लड़के का सौदा खोटा नहीं है। मैं तो झूठूं। दया करो सेठ, मेरे बेटे को 1 स्वर्ण हार में खरीद लो। ये आपके घर की सेवा करेगा सेठ। तू कहती है तो चल खरीद देता हूँ तेरे बेटे को। पर हाँ, इसका मूल्य 1 हार नहीं, आधा स्वर्ण हार दूंगा। पर सेठ, मुझे तो 3 स्वर्ण हार की जरूरत है सेठ। देख भाई, वो जो भी हो, मैं तो आधा स्वर्ण हार दूंगा। बोल, है मंजूर? ठीक है सेठ, मुझे मंजूर है। तो ये ले 2.5 स्वर्ण हार। आओ, देखो ये है मेरा घर। मैं पूछती हूँ, ये किसको लेके आ गए? नई नौकरानी तारा। घर में 3 नौकर कम पड़ते हैं, जो ये चौथी नौकरानी ले आए। दुर्गा, बेचारी का कोई नहीं है इस दुनिया में। एक बेटा है, खाने के लाले हैं, इसलिए ले आया हूँ। घर का काम करेगी, कचरा साफ करेगी, इसका बेटा अपना जानवर संभालेगा। मात्र 2.5 स्वर्ण मोहर में खरीदना आया हूँ। ठीक है, चला जा अंदर। जा। तुम किस लिए रो रहे हो? रोना तो अब मुझे है। आधा स्वर्ण हार के लिए फिर से मेरे भूखे मरने के दिन आए। नागराज, ये तेरी नजरों के सामने मैंने अपनी पत्नी और कलेजे के टुकड़े जैसे बेटे को बेच दिया। अब ये 2.5 स्वर्ण हार लेके तू जा यहां से। बाकी आधा स्वर्ण हार तुझे 1 मास के बाद मिलेगा। 1 मास बाद देने का कारण? कारण कि अभी मेरे पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या? नागराज, क्रोधित किस लिए हो रहे हो सत्यवादी? मैं तो रहा सेवक। मेरे स्वामी की आज्ञा थी कि स्वर्ण लिए बगैर वापस नहीं आ। अब राजा हरिश्चंद्र ने खुद को चांडाल के हाथों बेच दिया और वो एक स्मशान में चिता को अग्नि देने का कार्य करने लगे। और रानी और उसका पुत्र एक सेठ के यहाँ एक नौकर की तरह काम करने लगे। अब राजा को ये भी नहीं पता था कि उसकी पत्नी और उसका पुत्र कहाँ है। ऐसे ही समय बीतता जाता है। एक दिन खेलते खेलते रोहित को एक सांप ने काट लिया, जिस कारण से रोहित की मृत्यु हो गई। रानी बहुत परेशान हो गई, क्योंकि रानी को ये नहीं पता था कि अब राजा कहाँ है और अब राजा तक ये खबर कैसे पहुंचाए। रानी अपने बेटे के शव को लिए स्मशान में जाती है और उसके अंतिम संस्कार करने के लिए उसे स्मशान में ले जाती है। तभी वो वही स्मशान था जहाँ राजा हरिश्चंद्र काम करते थे। वहाँ राजा ने रानी से कर मांगा। रानी के पास कर नहीं था। राजा ने रानी से कहा कि तुम कहीं से भी कर लेकर आओ, क्योंकि कर लिए बिना तो मैं तुम्हारे बेटे का अंतिम संस्कार यहाँ नहीं होने दूंगा।
राजा ने कहा कि अगर भीख मांग के भी कर लाना पड़े तो भी तुम कर लेकर आओ। रानी कर लेने के लिए नगर में जा रही थी, तभी वहां काशी के राजा के पुत्र की मृत्यु हो गई, जिसका दोषी रानी को माना गया और रानी को मृत्युदंड की सजा हुई। तो आइए देखते हैं हम ये प्रसंग, जिससे मैं महाराज की आज्ञा का पालन कर सकूं। स्वामी, किससे प्रार्थना करूं? तारा, तुम और हत्या, ये तुमने क्या किया तारा? ये तुमने क्या किया? नहीं स्वामी, नहीं, मैंने किसी की हत्या नहीं की है, किसी की हत्या नहीं की। ये आखिर कैसा न्याय है कि एक निर्दोष स्त्री को मृत्यु दंड की सजा मिले? प्रभु, प्रभु, बस प्रभु, बस। अब नहीं सहन होता प्रभु। इससे अच्छा उठा लो इस दुनिया से प्रभु, उठा लो। नहीं स्वामी, नहीं, ऐसे बोल आपको शोभा नहीं देते। अरे सत्य के लिए सर्वस्व त्यागने वाला आज एक छोटी सी परीक्षा से डगमगा जाए, ऐसा नहीं हो सकता स्वामी, ऐसा नहीं हो सकता। उठाओ अपना गड़न और उतार दो मेरा शीश, तब ऊपर वाले को भी पता चलेगा कि उसका बनाया हुआ मानव आज उससे भी आगे है। एक भी शब्द बोला तो सत्य की सौगंध है तुम्हें, दुहाई है तुम्हें अपने कर्तव्य से एक भी कदम पीछे हटाया तो हो जाने दो सत्य की आखिरी परीक्षा। उठा लो अपना खड़ग और उतार दो मेरा सर। राजा हरिश्चंद्र, रुक जा। सती तारामती का शीश कटेगा तो उसकी लहू की धार में तीनों लोक बह जाएगा और पृथ्वी फट जाएगी। महर्षि, महर्षि आप? हाँ हरिश्चंद्र, मैं। आप जीते और आपका सत्य जीता और मैं। अरे जीते तो आप मुनिवर, जीते तो आप मुझे जिता के। मुझसे भाग्यशाली और कौन हो सकता है कि मेरे जैसे सामान्य मनुष्य के लिए आपने स्वयं इतना कष्ट लिया। आप स्वयं अप्रिय बने और मुझे प्रिय बनाया। मुनिवर, इस परीक्षा के लिए कुछ भी खोने का गम नहीं है मुझे, कुछ भी खोने का गम नहीं है, सिवाय हमारा लाडला रोहित। बेटे रोहित,